सिकवा नहीं किसी से गिला नहीं, नसीब में नहीं था जो हमको मिला नहीं। साथियों, मुझे याद है जब मैं दिल्ली में रहता था, कड़ी मेहनत करता था। मेरे दादाजी पूछा करते थे कि बेटा क्या करोगे, तो हम बोलते थे आईएएस बनेंगे। तो उस समय दिल्ली पुलिस को जब मैं देखता था तो एक अलग सा जोश आता था हमारे अंदर कि मैं दिल्ली पुलिस में जाऊं। मेरे नसीब में नहीं था, लेकिन काश ये आप लोग के नसीब में हो। आपने जो मेहनत किया है वो आपको मिले। तो मैं आज दिल्ली पुलिस के लिए पूरी जानकारी, बहुत सारे अभ्यर्थी सवाल कर रहे हैं। ये वीडियो एक लड़का सीतामढ़ी का है, अंकित नाम है, वो कॉल कर रहा है कि सर इसकी डिटेल्ड वीडियो बनाइए। तो मैं अंकित भाई आपके लिए वीडियो बनाया हूं और आपके माध्यम से काफ़ी सारे लोग इसको समझ पाएंगे, देख पाएंगे। और वीडियो बनाने से पहले मैं बहुत सारी जो इन्फॉर्मेशन है, दिल्ली पुलिस में कार्यरत बहुत सारे जवान हैं और सब इंस्पेक्टर हैं, तो 2-4 लोगों से बात करने के बाद ये वीडियो को आपके सामने लाया हूँ। वीडियो पे पूरा बना रहना। इसकी प्रमोशन कैसे होती है, कितना सैलरी है, क्या लाइफस्टाइल है, आगे आपका लाइफ क्या होगा, कैसी प्रमोशन होती है और क्या क्या एडवांटेज हैं, क्या फैसिलिटीज़ हैं, कैसे कैसे इसमें प्रमोशन मिलता है और क्या क्या इसमें किस तरीके से आपके बच्चों के लिए क्या है, डिपेंडेंट्स के लिए क्या क्या इसमें फैसिलिटीज़ दी गई है। तो साथियों, आप सभी को जय हिंद। ये मार्कोस टीम है गांधी मैदान पटना की और आप देख रहे हैं मार्कोस टीम की यूट्यूब चैनल को। वीडियो पे पूरा बने रहें। सबसे पहले साथियों हम बात करेंगे प्रमोशंस, जो प्रमोशंस होती है इसमें। उसके बाद आप देख रहे हैं ये नंबर फर्स्ट। सेकंड बात करेंगे हम इसमें इसकी लाइफस्टाइल के बारे में, लाइफस्टाइल के बारे में बात करेंगे। और थर्ड जो है वो है इसमें फैसिलिटीज क्या क्या हैं, फैसिलिटीज क्या क्या दी गई हैं। और लास्ट वन बात करेंगे वो क्या है, इसमें वैकेशंस किस हिसाब से मिलती हैं। ठीक है, आप पूरे वीडियो पे बने रहना और अंत तक देखना, जो दिल्ली पुलिस अभ्यर्थी हैं, और किसी को व्यूज के चक्कर में देखने का जरूरत नहीं है। तो सबसे पहले साथियों मैं प्रमोशंस की बात करता हूं। अब प्रमोशंस क्या है साथियों, सबसे पहले इससे प्रमोशन से पहले जो मैं बताना चाहता हूं आपको, वो आपको समझा देता हूं। सबसे पहले है ये बात कि जो दिल्ली पुलिस में जाना चाहते हैं साथियों, वो दिल्ली पुलिस में अगर चले जाते हैं तो जाने के बाद आपको आराम नहीं है। ठीक है, आप एक बात ध्यान रखना कि आप कोई भी फोर्स में जा रहे हो, बेल्ट की नौकरी में कभी आराम नहीं मिलेगा आपको। अगर आराम करना है तो आप क्लर्क बनिए, आपको छुट्टी मिलेगी, सैटरडे संडे आप आराम कर सकते हैं। ये सिपाही की नौकरी है और यहाँ पे आपको बस प्रेजेंट रहना है। एक सिपाही की नौकरी में ज़्यादा कलम नहीं चलाना होता है, आपकी प्रेजेंस ही आपकी ड्यूटी है। याद रखना, रात के 12 बजे भी आपको खड़ा रहना पड़े तो आप पीछे ना हटे। और कष्ट के साथ अगर आपको 1 दिन लगातार ड्यूटी करना पड़े, 2 दिन लगातार ड्यूटी करना पड़े, तो आप तैयार रहें। तो इसलिए प्रेजेंस ही ड्यूटी है और इसमें कुदाल नहीं चलाना है, वहां पे तलवार नहीं भांजना है। आपको सही तरीके से और सिस्टमैटिक तरीके से काम करना होता है। तो साथियों, आप पूरे चीजों को अच्छे तरीके से समझेंगे। जो ड्यूटी होता है उसका शिफ्ट 8 घंटे का बटा होता है और आपको हमेशा तैयार रहना होता है। जो इसमें 2 तरीके की बहाली होती है, एक जनरल ड्यूटी वाले बहाल होते हैं, एक उसी में क्लर्क वाले बहाल होते हैं। जो क्लर्क की भर्ती होती है, अंदर से ही आपको ड्यूटी मिलेगा। तो अगर आप क्लर्क बनते हैं तो उसमें सैटरडे संडे छुट्टी रहता है। लेकिन जो लड़के मतलब नॉर्मल ड्यूटी में रहते हैं, जनरल ड्यूटी में रहते हैं, उनको 8 घंटे, कभी कभी 10 घंटे भी, 14 घंटे भी, 2 दिन भी, 1 दिन भी, 3 दिन भी ड्यूटी करना पड़ेगा। ये रूल है। ठीक है, आपको मतलब हमेशा उसके लिए तैयार रहना होगा। अब साथियों, ये बेसिक चीज पहले मैंने आपको बता दिया। प्रमोशन क्या है, 3 तरीके के होते हैं। ठीक है, पहला जो रूल है, पहला क्या है, पहला है आपकी जो प्रमोशन होगी वो होगी आफ्टर, दूसरा और तीसरा। एक होता है सीनियरिटी। ठीक है, सीनियरिटी बेसिस पे। ठीक है, सीनियरिटी बेसिस पे होता है। और दूसरा प्रमोशन एग्जाम देके होता है, जो आप एग्जाम देके जाते हैं। और तीसरा, आप सोच रहे हो कि तीसरा कौन सा होगा भाई, तो तीसरा जो आप अच्छे असाधारण काम करते हैं। अगर आप किसी भी डिपार्टमेंट में डिपार्टमेंट के लिए कुछ ऐसा करते हैं जो साधारण नहीं हो,
असाधारण हो तो उसको उसमें आपको प्रमोशन मिलता है। ठीक है, तो अब बात करेंगे जो एग्जाम देके पास करना होता है। साथियों, आप जब 3 साल की नौकरी पूरा कर लेंगे तो आप सब इंस्पेक्टर के एग्जाम दे सकते हैं। उसमें आपको 5 साल की छूट दी जाएगी, 5 साल की बिल्कुल छूट दी जाएगी और आप अच्छे तरीके से एग्जाम को देंगे। अगर आप एग्जाम को देते हैं उसको तो आप डायरेक्ट एसआई बनेंगे 3 साल के बाद। उसके बाद आप लास्ट एसीपी तक जा सकते हैं। इसका ध्यान रखना है, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करेंगे। दूसरा जो प्रमोशन होता है वो क्या होता है, इसी में ठीक है, 5 साल के बाद हेड कांस्टेबल की एग्जाम होती है। अगर आप हेड कांस्टेबल की एग्जाम को पास करते हैं तो तुरंत हवलदार बन जाएंगे। हेड कांस्टेबल के बाद हवलदार, हवलदार के बाद एएसआई, एएसआई के बाद सब इंस्पेक्टर यानी कि दरोगा बन जाएंगे। अब जो दूसरी प्रमोशन होती है वो क्या होती है, नॉर्मल वाला प्रमोशन, जो सब लोग प्रमोशन लेंगे वो लेना ही है। 10-12 साल में आप बनेंगे हेड कांस्टेबल, फिर 10 साल के बाद बनेंगे हवलदार, फिर आप बनेंगे ये एएसआई, फिर आप बनेंगे सब इंस्पेक्टर। तो इसका ध्यान रखना है, इस तरीके से इसका लाइफ है, प्रमोशंस होते हैं। ठीक है, अब सीनियोरिटी वाला प्रमोशन क्या है भाई, ये समझ में नहीं आया। तो देखो ये क्या होता है, ये जो सीनियोरिटी वाला प्रमोशन है वही तीसरा नंबर का प्रमोशन है। मैं आपको बता रहा हूं, तीसरा नंबर का प्रमोशन जो नॉर्मल सबको ही लेता है। अब वो क्या होता है, इसमें भी क्या होता है कि 9 महीने, 5 महीने, 6 महीने लोग सीनियर हो जाते हैं। ठीक है, और जवान के लिए थोड़ी सी कम सीनियोरिटी होती है, 2 महीने 3 महीने की। 2 महीने की सीनियोरिटी कैसे मिलेगी, अगर आप अच्छा मार्क्स लाते हैं, ठीक है, तो आपके जो दोस्त है ना वो 2 महीने बाद प्रमोशन लेंगे, आप 2 महीने पहले ही ले लोगे। ठीक है, अच्छा ट्रेनिंग में, खेल कूद में अगर आप बढ़िया करते हैं तो सीनियोरिटी उसमें मिलेगा। और ये नॉर्मल प्रमोशन सबको मिलता है वैसे, लेकिन 2 महीने पहले आप होंगे, 2 महीने बाद वो होगा। ठीक है, अब साथियों क्या है, ये प्रमोशन के बारे में आप समझ गए, इस तरीके से प्रमोशन होता है। आप लाइफ स्टाइल क्या है, इसका लाइफ स्टाइल बड़ा बढ़िया है। जितने भी भारत में राज्य हैं सभी के स्टेट पुलिस से दिल्ली पुलिस काफी बढ़िया है, क्योंकि इसका दायरा मात्र 70 से 75, मान लो 80 किलोमीटर है। पूरा 80 किलोमीटर के अंदर आपका दिल्ली खत्म हो जाता है। तो इसमें आपका जो ड्यूटी होगी, हर थाने में 2 से 3 साल, 2.5 साल आपको ड्यूटी करना है। उसके बाद आप एक अच्छा सा कोने में रूम ले लो, अपनी पत्नी को रखो, क्योंकि पत्नी को आप सामने तो रख नहीं सकते हैं, कहीं साइड में अच्छे से आप रहिए रूम लेके, और बिल्कुल बेहतरीन तरीके से आप अपने बच्चे को पढ़ाइए। बच्चों को पढ़ाने के लिए प्रत्येक ईयर 54,000 रुपये आपको मिलेगा। 54,000 रुपीज आपको 2 बच्चे के लिए हर एक साल दिया जाएगा। समझ लो कितना बढ़िया फैसिलिटी है। और उसके बाद जो भी आपके डिपेंडेंट हैं उनकी मेडिकल फ्री है बिल्कुल। बड़े बड़े अस्पताल में, दिल्ली में जहां भी जाओगे, बड़े बड़े हॉस्पिटल में मेडिकल बिल्कुल फ्री है। अच्छे तरीके से आपका सब कुछ इलाज करवा दिया जाएगा अगर आप दिल्ली पुलिस में हैं तो। और क्या है कि अगर आप कहीं घूमने जाना चाहते हैं तो 4 साल में एक बार फ्लाइट की टिकट मिलती है पूरी फैमिली को। जो डिपेंडेंट है आपके ऊपर, जो सर्विसमैन है उसके ऊपर, जो डिपेंडेंट है उसको घूमने के लिए 4 साल में एक बार फ्लाइट टिकट मिलती है। बताओ कितना बढ़िया है। तो काफी बढ़िया है। भारत के जितने भी स्टेट पुलिस है सबसे बढ़िया दिल्ली पुलिस है। दिल्ली पुलिस को फैसिलिटी उतनी दी जाती है जितना बिहार में एक दारोगा को दी जाती है, एक सब इंस्पेक्टर को दी जाती है। इस बात को आप समझिए। और दिल्ली पुलिस में एक खास बात यह है कि अगर आप कुछ भी रिक्वेस्ट लेके जाते हैं तो सीनियर अधिकारी आपका अच्छे तरीके से सुनेंगे। ऐसा नहीं है कि नहीं सुनेंगे, और आपका सुनेंगे भी और आपके पीछे काम भी करेंगे। तो समझिए अच्छी नौकरी है, बिल्कुल टेंशन लेने की बात नहीं है। और एक दिल्ली ऐसा जगह है जहां पे भारत की इतिहास है, भारत का इतिहास है दिल्ली में, जैसे कुतुब मीनार, कुतुबुद्दीन ऐबक और उनसे रिलेटेड है। उसके बाद आप बहुत सारा है यार दिल्ली में जगह, इंडिया गेट है, कुतुब मीनार है, अक्षरधाम टेम्पल है, बहुत सारी चीजें हैं। तो ये सब वहां पे आप घूम सकते हैं। और एक चीज और है कि अगर आप बिहार पुलिस में जाओगे तो इसमें हर एक स्टेट के आदमी आपको नहीं मिलेगा, लेकिन दिल्ली पुलिस एक ऐसा है जिसमें 2800 स्टेट के लोग वहां पे आपको मिलेंगे। 28 स्टेट के छात्र वहां पे पुलिस बन के जाते हैं, क्योंकि दिल्ली पुलिस हर कोई भरता है, 2800 राज्य से फॉर्म भरा जाता है। तो इस बात को आप समझ लीजिए। लाइफस्टाइल हो गया। अब फैसिलिटीज भी मैंने आपको बता दिया, बहुत काफी ज्यादा फैसिलिटीज है। लाइफस्टाइल भी बढ़िया है, अच्छी वर्दी है, और ड्यूटी एरिया भी सही है। ज्यादा गांव वाले क्षेत्र में आपको ड्यूटी नहीं करना है। 80 किलोमीटर के दायरे में यानी दिल्ली में आपको काम करना है। अगर आप बिहार पुलिस हो तो सुदूर क्षेत्र में, गांव में, ऐसे जगह पे, पहाड़ों पे, पहाड़ी वाली क्षेत्र में ड्यूटी करना होगा जहां पे काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन दिल्ली पुलिस में ऐसा नहीं है। अब छुट्टी क्या है
तो अगर आप दिल्ली पुलिस में स्पोर्ट्स में हैं, दिल्ली पुलिस में क्या होता है कि वहाँ पे लोग वहाँ पे क्रिकेट के लिए ट्रायल होता है, हर सैटरडे या संडे को ट्रायल होगा। ट्रायल को अगर आप पास करते हैं, आपके मोबाइल में मैसेज जाता रहेगा कि आप 10 बजे रिपोर्ट करिए, ग्राउंड में आपकी ट्रायल है। अगर आप अच्छा क्रिकेट खेलते हैं तो आप जाइए वहाँ ट्रायल दीजिए, अगर सिलेक्शन हो जाता है तो आप सैलरी उठाइए, खेल के पूरा खेलिए, सैलरी उठाइए, कोई दिक्कत कहीं से भी नहीं है। तो वहाँ पे आप स्पोर्ट्स पर्सन बन जाएंगे। वैकेशन क्या है, क्लर्क है तो सैटरडे संडे छुट्टी, क्लर्क नहीं है तो आपको सैटरडे को काम करना पड़ेगा, संडे को भी काम करना पड़ेगा कभी कभी। तो इस चीज को समझ लीजिए। अब साथियों बात यह है कि जो भी अभ्यर्थी दिल्ली पुलिस में जाना चाह रहे हैं, अभी एग्जाम दे के आए हैं, मैं आपको एकदम 100% सही बता रहा हूं कि 65+ जिनका सही है, अभी मैं एनालिसिस किया हूं तब बता रहा हूं, और 60+ गर्ल्स और 65+ बॉयज अगर आप हैं तो आपकी सिलेक्शन होगी। तो पूरी चीज आप समझ गए होंगे, मैं उम्मीद यही रखता हूं अच्छे तरीके से आपके दिमाग में बैठ गया होगा। और जो अभ्यर्थी, हाँ, और जो कांस्टेबल बन के जाते हैं उसकी जो सैलरी होती है 40,000 रुपया प्लस होती है। समझ लो एक नॉर्मल आदमी को 40,000 रुपया प्लस अगर सैलरी मिलती है तो उसकी लाइफस्टाइल अच्छी हो जाती है, किसी भी प्रकार की कोई दिक्कत नहीं होती है। पैसों की भी कमी नहीं है। राजधानी में ड्यूटी करोगे, कहीं सुदूर क्षेत्र में काम नहीं करना है, फैमिली भी सेफ है, आपके बातों पे एक्शन लिया जाएगा, प्रमोशंस भी अच्छे हैं, एग्जाम बन के आप एसीपी तक भी जा सकते हो। तो इससे बढ़िया फोर्स आपको नहीं मिलेगा। और जो अभ्यर्थी रिक्वेस्ट किया था और जो भी पूरे भारत के अभ्यर्थी हैं, वीडियो को देख रहे हैं, अगर अच्छा लगा हो तो इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। जय हिंद, जय भारत।